Recording in progress. जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को, छोटे बड़ों को आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के द्वारा आपने अपने सारे धन को हमारे ऊपर उंडेल दिए। उस अनुग्रह के धन को, दया के धन को, अपने ज्ञान के अपार उस धन को और अपने महिमा के धन और इतना बड़ा दाम चुकाकर, हमारे प्राणों की इतनी बड़ी कीमत लगाकर आपने छुड़ौती भरकर हमको उद्धार दिए। हे दयालु पिता, इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। प्रभु जी, हमारी भी यही प्रार्थना है कि आपका भी मूल्य हम जानकर अपने जीवन में आपको सर्वोपरि और प्रथम स्थान दे सके। जितने हम जूम पर आए हैं, हम सब अपने मनों को एक करते हुए आपके अनमोल लहू के छिड़काव के नीचे आते हैं। जिसकी जैसी आवश्यकता हो, आप उनसे अपने अनुग्रह के वचन के द्वारा बात करें। सत्यवाणी के द्वारा हमारे जीवन को सच्चे रूप से स्वतंत्र कर दें। मनुष्य के शब्द नहीं प्रभु जी, लेकिन आपके मुख के वो शब्द जो आत्मा और जीवन से परिपूर्ण है, हमारे तक दीजिए। बड़े नम्र दिल से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। आज का जो पाठ हम शुरू करने वाले हैं, उसी यूहन्ना का 13 अध्याय को आगे जारी रखते हुए, यूहन्ना 13 अध्याय और उसका 18 वचन। जॉन चैप्टर 13 एंड वर्स 18। यूहन्ना सुसमाचार 13 और उसका 18। मैं तुम सबके विषय में नहीं कह सकता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। वो वाक्यांश पर हमारा ध्यान रहेगा थोड़े समय तक। प्रभु यीशु मसीह आखिरी रात अपने चेलों के साथ बैठे हुए, जैसा मैंने आपसे कहा, यूहन्ना का 13 अध्याय से लेकर और उसके 17 अध्याय तक, ये सारे अध्याय जो हैं आखिरी रात के उस संभाषण है या उसकी घटनाएं हैं। 13, 14, 15, 16, 17 ये 5 अध्याय, और इन दिनों में इन अध्यायों को बार बार पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये जो समय है वो भी गुड फ्राइडे का नजदीक आता जा रहा है। जो वाक्यांश पर हम अब मनन करने वाले हैं, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। पुराने नियम में परमेश्वर ने एक और बात कहा था। यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय और उसके 11 वचन में, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 29 एंड वर्स 11 में, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय और उसका 11 वचन, जो विचार मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो मैं जानता हूं, तुम्हारे शांति के लिए है, तुम्हारी भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं। दूसरी बात, प्रभु ये भी जानते हैं जो विचार वो हमारे लिए करता है, जो योजना उसने हमारे लिए बनाई है। और उसके बाद दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय 19 वचन में लिखा है, प्रभु अपनों को पहचानता है। कितना बड़ा आश्वासन है ये। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। एक और विचार जिसके द्वारा हमारे मनों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन और बल मिलता है प्रियो, यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 27 वचन में, जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 27, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, चाहे मनुष्य हमें जाने या ना पहचाने, मनुष्य हमारी कीमत को जाने या ना पहचाने, लेकिन तो एक बात हमें बिल्कुल स्पष्ट ज्ञात हो गया है कि हमारे प्रभु, हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में हमारी बहुत बड़ी कीमत है। वो हमको जानता है, हमारे विचारों को, हमारे लिए जो विचार करता है वो भी मालूम है उसे, हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए योजना बनाता है।
जिस नींव पर उसने हमारे जीवन को रखा है, उस नींव के ऊपर उसने लिख कर रखा है कि मैं अपनों को जानता हूं, पहचानता हूं, मेरी भेड़ों को नाम से मैं पहचानता हूं, नाम ले लेकर मैं उनको बुलाता हूं। चाहे ये संसार का मनुष्य कितना ही प्रतिष्ठित क्यों ना हो, यदि हमको जाने या ना पहचाने। पढ़िए इस वचन को, बाइबल में लिखा हुआ है। प्रभु के लोगों ने इस विषय को एक बार अपने जीवन में इस विचार को महसूस किया था। यशायाह नबी की किताब उसका 63 अध्याय 16 वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 63 एंड वर्स 16। आइज़ाया 63 एंड वर्स 16, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम। चाहे अब्राहम भी हमको ना पहचाने, मनुष्य हमको ना जाने, तो भी तू हमारा पिता है, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा छुड़ाने वाला है। नाम ले लेकर वो हमको बुलाता है। वापस आते हैं यूहन्ना 13:18, वो शब्द, वो वाक्य कितना सांत्वना दिया होगा चेलों को उस रात, जब उनको मालूम था कि हमारा गुरु और हमारा स्वामी वो हमें छोड़कर चला जा रहा है। प्रभु ने कहा भी था, तुम्हारे मन दुखी हैं, लेकिन दुखी मत होना, मैं तुम सबके विषय में नहीं कह सकता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। किसको चुना प्रिय प्रभु ने? प्रभु यीशु मसीह किन लोगों को चुना? वैसे तो पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत लोगों के नाम लिखा हुआ है जिनको उसने चुना था। अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ है, पौलुस, दाऊद, मूसा, हारून, सुलेमान, बहुत सारे लोग ऐसे चुने हुए हैं नाम लेकर। लेकिन आज इस वाक्यांश को हम अपने लिए, मेरे लिए जब लागू करता हूं, तो कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 27 और 28 वचन में ये सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि प्रभु ने कैसे कैसे लोगों को चुना है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। 28 वचन 28, और परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। 3 प्रकार के लोग यहाँ पर बताए गए हैं। निर्बलों को चुन लिया है, मूर्खों को चुन लिया है, और जो है भी नहीं, निम्न प्रकार के लोग, नीच और तुच्छ लोगों को चुन लिया है। जब मैं इस पर ध्यान कर रहा था, प्रभु ने निर्बलों को क्यों चुना? क्योंकि दुनिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वे सब के सब अपने ज्ञानियों को लेकर चले गए, बचे हुए थे सिर्फ मूर्ख लोग। राजा आए और अपनी सेना में सब प्रकार के बलवानों को भर्ती कर दिए, शाऊल के तमाम, और बचे हुए थे सिर्फ निर्बल लोग। समाज के लोग, प्रतिष्ठित लोगों को, कुलीन लोगों को उसने इज्जत दिया, उनको पायदान पर चढ़ा दिए, और बचे हुए थे केवल नीच लोग, तुच्छ लोग। उनको कुछ भी बोलिए, दुनिया के हिसाब से मैं बोल देता हूं, चाहे उनको काले रंग के लोग बोलिए या नीच जाति के लोग बोलिए, कुछ भी बोलिए उनको, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनके विषय में कोई सोचता नहीं है, जिनकी कोई कीमत नहीं है, और जिनके लोग सोचते हैं इनसे कोई लाभ भी नहीं है। और यदि आप याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय में देखेंगे, तो गरीबों को प्रभु ने चुना है विश्वास में धनवान बनाने के लिए। व्यापार और उद्योग के लोगों ने धनवानों को लेकर चले गए, बचे हुए लोग थे सिर्फ गरीब। प्रभु यीशु मसीह जो किसी का भी पक्षपात नहीं करता, उन सारे रेफ्यूज, जिसको इंग्लिश में रेफ्यूज बोलते हैं। एक और उपमा यदि आप जानना चाहें, तो चाय बनाने के बाद छलनी में जब हम चाय को छानते हैं, तो कप में अच्छा चाय रह गया और वो जो छलनी के अंदर काले चाय की पत्ती रह गई है। वैसा हम बोल सकते हैं। निर्बलों को,
मूर्खों को, नीच लोगों को, गरीबों को प्रभु ने चुन लिया। प्रभु ने चुन लिया। मेरा विचार आज और आज के बाद 1-2 दिन और, यदि प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हर 4 वर्ग के लोगों के विषय में देखेंगे कैसे प्रभु ने ऐसे लोगों को चुनकर अपने उद्देश्य को, अपने मकसद को और अपनी महानता को इनके द्वारा प्रकट किया। आज के लिए प्रभु ने निर्बलों को चुन लिया ताकि वो बलवानों को लज्जित करे। 2 बातें हैं, निर्बल कौन है और उनकी निर्बलता क्या है। Who are the weak and what is their weakness? और तब मात्र प्रियो जो काम प्रभु ने हमारे लिए किया है उसको हम समझ सकेंगे, उसकी महानता को महसूस कर सकेंगे। रोमियो की पत्री उसका पहला हमारी पहले प्रकार के लोग जो निर्बल हैं और किस कारण से वो निर्बल हो गए। ध्यान से सुनिएगा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 23 वचन में पौलुस कहता है, रोमन्स चैप्टर 3 एंड वर्स 23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लिखा है सबों ने पाप किया, सबों ने पाप किया। नया जन्म पाने से पहले, पापों की क्षमा का निश्चित अनुभव पाने से पहले, जब हम अपने पाप के विषय में कायल होकर, अपने निर्बलता दुर्बलता के विषय में कायल होकर, जब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उसकी दया की भीख नहीं मांगते हैं प्रियो, उस समय तक सबके सब निर्बल हैं, सबके से। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। पाप ने हमको निर्बल बना दिया है। ध्यान से सुनिए, इस बात को अच्छे से समझेंगे। वापस आते हैं उत्पत्ति की किताब और उसके 3 अध्याय में। पहली बार सर्प के रूप में वो धूर्त शैतान जब हवा के सामने प्रकट हुआ और उसने किस रीति से हवा को बहकाया, बाइबल की भाषा में सांप ने हवा को धूर्तता से बहका दिया। बहकाते हुए क्या बोला? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसका 5 वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 5, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये बात उसने बोला और इसके बहकावे में आकर हवा ने जब उस फल को देखा कि वो खाने के लिए मनभाऊ है, शरीर की अभिलाषा, ज्ञान देने के लिए वो योग्य है, ये हमारे जीविका का घमंड है और देखने में भी बहुत सुंदर है, मनभाऊ है। बड़ी उसके 6 वचन में, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 6 वचन, जब स्त्री ने देखा, आंखों की अभिलाषा, फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हवा बहक गई। आंखों की अभिलाषा, उसने देखा कि बहुत ही सुंदर है। शरीर की अभिलाषा, खाने के योग्य है। तीसरा, वो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और बुद्धि देने के लिए वो योग्य है। जीविका का घमंड, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं, परमेश्वर के तुल्य हो जाना चाहते हैं। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। असल में क्या परमेश्वर ने मनुष्य जाति को मिट्टी से निकालकर, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, धूल में से क्या उसे अपना स्वरूप नहीं दिया था? होगा देखिए, ठीक है। जब उसने वो बहकावे में आकर उस फल को खा लिया, उसकी आंखें खुल गई, भला बुरा क्या उसको जानने की शक्ति मिल गई। अब मनुष्य के पास कोई कमी नहीं,
ऐसे मनुष्य को देखकर परमेश्वर ने स्वयं क्या बोला, देखिए 22 वचन में, उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 22 वचन में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि वह मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। परमेश्वर ने भी कबूल किया, सच बात है। शैतान ने बहकाया कि तुम भले और बुरे को जान लोगे, तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। मनुष्य बहक गया, आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने पाप भी कर दिया और उसके बाद उसकी आंखें खुल भी गई। अब वो खुद महसूस कर रहा है, खुद जानता है ये भला है और ये बुरा है। लेकिन धीरे 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 अब मनुष्य इसी ज्ञान के द्वारा न केवल वो मूर्ख बन गया, लेकिन कैसे वो निर्बल बन गया। देखिए, दिस नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, पाप करने के द्वारा जिसने उसको हासिल किया, आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा उसने उसको हासिल किया, वही ज्ञान उसको कैसे निर्बुद्ध बना दिया, वही ज्ञान कैसे उसको निर्बल बना दिया, कमजोर कर दिया। देखिएगा ध्यान से, रोमियो की पत्री 7 अध्याय और उसका 19 वचन, रोमन्स चैप्टर 7 एंड वर्स 19। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूं, मुझको मालूम है ये अच्छा है ये बुरा है, वह तो नहीं करता, पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं वही किया करता हूं। देखिए मनुष्य कितना निर्बल हो गया। अच्छा और बुरा जान गया है, अच्छा करने की इच्छा मन में है, लेकिन कैसे करना जान नहीं पड़ रहा उसको। और जो बुराई को नहीं करना चाहता उस नहीं आया है, उसका जीवन कैसे हो गया मालूम? यशायाह नबी की किताब उसका 5 अध्याय और 20 वचन में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 5 एंड वर्स 20। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, अंधियारे को उजियाला, उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मारते हैं। ये मनुष्य की निर्बलता है। क्या हासिल हुआ उस ज्ञान से? मूर्ख बन गया, मूर्ख बन गया। सर्वज्ञानी परमेश्वर, एकमात्र ज्ञानी परमेश्वर, जिसने अपने ज्ञान के अनुसार अपना स्वरूप हमको दिया, अपने पवित्रता से महिमा से हमको ढांप कर रखा, पूरे पृथ्वी का अधिकार उसने हमको दिया था। लेकिन पाप के कारण हम कितने निर्बल हो गए, कितने निर्बुद्ध, एकदम मूर्ख बन गए। देखिए धोखे में आकर। ज्ञान तो मिल गया लेकिन मूर्ख बन गया। क्या मूर्ख था मालूम? वो अच्छा और बुरा को जानता है, लेकिन अच्छा को करने की शक्ति उसके अंदर नहीं है, और जो बुराई को नहीं करना चाहता, बार बार दोहराते दोहराते दोहराते। और आज मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया, एक बार आंखें बंद करके सोच कर देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, और जो उद्धार नहीं पाए हैं उनका क्या हो रहा है। बुरे को भला कहते हैं, भले को बुरा कहते हैं, अंधियारे को उजियाला, उजियाले को अंधियारा, कड़वे को मीठा, मीठा को कड़वा कहते हैं। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन, याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए पाप बन गया। ओ माय, द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल हैज ब्रॉट मी टू एन एक्सप्रेस इमेज ऑफ अ सिनर। क्या मिला मुझको? उस पाप से क्या मिला? भलाई जानते हुए भी मैं उसको करने की शक्ति नहीं रखता हूं। प्रभु ने उसी रात को 13 अध्याय में अपने चेलों को देखकर एक बात बोला था, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 एंड वर्स 17। यूहन्ना की 17, तुम ये बातें जानते हो, यदि चलो तो धन्य हो। सब जानते हो, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का मनुष्य से पूछो, सबको सब कुछ मालूम है। ये ठीक नहीं है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, मालूम है। लेकिन फिर भी इतना निर्बल, इतना कमजोर हो गया है कि वो उस भलाई को जानते हुए भी नहीं कर सका। उसके लिए पाप की छाप लग गई है उसको।
क्या करें प्रियो? आज जिस पाप ने हमको निर्बल बना दिया, दुर्बल बना दिया, मूर्ख बना दिया, ऐसे ही निर्बलों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण बलिदान करने आए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसके 6 वचन में पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 6 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जो पाप हमको निर्बल बना दिया, हमको दुर्बल बना दिया, मूर्ख बना दिया, उसी पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 24 वचन में हम पढ़ते हैं। 1 Peter chapter 2 and verse 24। और वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे भी हो। ओ दयालु, क्या काम आपने किया, क्या प्रेम आपने प्रकट किए, क्या दया आपकी। और आज यदि कोई अपने जीवन में उस निर्बलता को महसूस कर रहा है, पाप के बहकावे में आकर भले बुरे का ज्ञान तो मिल गया, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद भी मूर्ख बन गया, वो उस भले को करने की शक्ति उसने खो दिया है, आज वो क्या बोले। भजन संहिता आखिरी वचन पढ़ लेते हैं, 6 अध्याय का 2 वचन। Psalm 6 and verse 2। भजन संहिता 6 का 2। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। इंग्लिश में यदि आप इस वचन को पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। इंग्लिश में Psalm, have mercy upon me, O Lord, I am weak। सच प्रियो, धनवानों के लिए नहीं, कुलीन लोगों के लिए नहीं, संपन्न लोगों के लिए नहीं, बलवानों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए नहीं जो अपने आप को धर्मी सोचते हैं, निर्बलों के लिए, पापियों के लिए, मूर्खों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रायश्चित करने के लिए आए। यदि वो पाप आपको मूर्ख और निर्बल बना दिया है, आइए उस पाप को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह के सामने छोड़ दीजिए। उस पाप को निकाल कर शुद्ध करके, जिसके कारण आपको निर्बलता आई थी, उसी पाप को क्षमा करके धो के शुद्ध कर, तब आप भी बोल सकेंगे, He is my salvation, He is my song, He is my। वही प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार है, वो मेरा गीत है, वो ही मेरा बल है। यशायाह नबी की किताब 12 अध्याय और उसके 30 वचन में पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब 12 अध्याय और मैंने गलत बोल दिया, मेरे ख्याल से 12 का सॉरी दूसरा वचन। यशायाह 12 का 2 या आखिरी वचन। परमेश्वर मेरा उद्धार, मैं रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार करता है। जिस दिन आप पापों को कबूल करके छोड़ देंगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू में, उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा आप धुल जाएंगे, माफी आपको मिल जाएगी, वो आपको उद्धार करता बन जाएगा, उसका बल आपको मिलेगा। आप फिर से एक बार बलवानों की गिनती में आएंगे और वो आपके लिए आनंद और खुशी और भजन का विषय सुनहरा प्राप्त। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, न केवल आप